साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त आप भारत खबर 24 देख रहे हैं और आज मैं उत्तर प्रदेश जो विधानसभा का चुनाव 2027 में होने वाला है उसको लेकर के एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो इस बार जो उत्तर प्रदेश में टिकटों का बंटवारा करेंगे उसमें वो जो दलित फैक्टर है उसको बड़ी मद्देनजर से बड़ी ही बारीकी से उस पर ध्यान देंगे। हम आपको बहुत सारे आंकड़ों के साथ इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से अखिलेश यादव इस बार जो दलित उम्मीदवार होंगे, जो दलित बहुल सीट होंगी, और खबर तो ये भी आ रही है कि जो सामान्य सीटें हैं उस पर भी दलित उम्मीदवार ही समाजवादी पार्टी की तरफ से 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। बहुत सारी ऐसी इंटरनल सर्वे समाजवादी पार्टी करा रही है, उसके माध्यम से डेटा आया है कुछ हमारे पास, उसको लेकर के हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से इस बार समाजवादी पार्टी दलितों पर खासा फोकस कर रही है। और उसको लेकर के एक बड़ी अहम जानकारी ये भी आ रही है कि उससे बसपा बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 22% जो आबादी है वो दलितों की है। तो ये 2027 जो जीत का फार्मूला रहेगा अखिलेश यादव का, उसको लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये मेनली अगर देखा जाए तो जो मुकाबला रहेगा कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के, यही दो मुख्य पार्टियाँ हैं। बसपा भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस को कहें तो कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में 24 में लोकसभा लड़े हैं वो लोग, लेकिन अब 27 में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर जाति समीकरण की बात की जाए, ये दैनिक भास्कर का डेटा है और आंकड़े ये कहते हैं कि पूरी जो उत्तर प्रदेश की आबादी है वो लगभग 18 करोड़ 61 लाख है। उसमें से जो मुसलमान हैं वो 19% हैं, उसके बाद जो सवर्ण हैं 19% हैं, दलित 20% हैं, ओबीसी 40% हैं। तो ये आंकड़े हैं, उस पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जो दलित फैक्टर है 20% वोट है, 20% ये वो वोट बैंक है जो उत्तर प्रदेश की लगभग 42 जिलों में उसका फैक्टर काम करता है। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, ये सुनीता वर्मा है समाजवादी पार्टी की मेरठ से, जो मेरठ लोकसभा की सामान्य सीट है, वहाँ से 2024 में सुनीता वर्मा उम्मीदवार थी लोकसभा की। वहाँ से जो अरुण गोविल बीजेपी की जीत है, हालांकि जीत का जो मार्जिन था बहुत ही कम था, लगभग समाजवादी पार्टी वहाँ पर जीत हासिल कर चुकी थी, बहुत कम मार्जिन से वो जीते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सुनीता वर्मा दलित समाज से आती हैं, लेकिन सामान्य सीट पर भी अखिलेश यादव ने वो कार्ड खेला, वो दाव चला और उनको वहाँ से टिकट दिया। दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर बहुत फेमस है। आप देखिए, अखिलेश यादव और ये देखिए अवधेश प्रसाद, अयोध्या के वर्तमान सांसद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं। इनको लेकर के आपको पता ही होगा, अखिलेश यादव जब इनके प्रचार में गए थे अयोध्या में तो उन्होंने कहा था कि पूर्व मंत्री पूर्व विधायक। अवधेश जी कह रहे कि अरे भैया ये क्या, अभी तो मैं वर्तमान विधायक हूँ। तो अखिलेश जी ने कहा था कि आप पूर्व होने वाले हैं, आप लोकसभा सांसद बनने वाले हैं। तो अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर भी दलित उम्मीदवार को चुनाव लड़ा करके और जिता करके जो संदेश समाजवादी पार्टी ने दिया है उसको कहीं ना कहीं वो लोग दोहराने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ें हैं, और मैं आपको अब अगली स्लाइड में दिखाता हूँ क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये देखिए, यूपी के 42 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर दलित वोटर जो है वो जो सत्ता का राह है वो निर्णायक भूमिका निभाता है। देखिए 42 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ये दलितों की आबादी 20% से ज़्यादा है। इसमें देखिए सोनभद्र में 42%, कौशाम्बी में 36, सीतापुर में 31, बिजनौर बाराबंकी में 25-25, ये निर्णायक भूमिका है। उसके अलावा अगर आप पश्चिम में चले आइए तो सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, तो ये जौनपुर और अम्बेडकर नगर तो मान लीजिए अवध वाले एरिया आ जाते हैं। तो ये वो ज़िले हैं, ये मुख्य ज़िले हैं। वैसे 42 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर दलितों की आबादी 20% से ज़्यादा है। तो इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो दलित फैक्टर है वो बहुत काम करने वाला है और समाजवादी पार्टी इस बार बहुत ही फूक के कदम रखने वाली है, क्योंकि सत्ता से 2 बार मतलब कहें तो 10 साल बाहर रहने के बाद कहीं ना कहीं वो सरकार में आने के लिए सारी कवायद करेंगे वो लोग। ये देखिए, अगर दलितों की बात की जाए तो दलित जो 20% आबादी है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है, अलग अलग चीज़ें हैं। जाटव, जो चमार जाति बोलते हैं जाटव, वो 54% हैं, पासी 16% हैं, धोबी 6 हैं, कोरी 5.5 हैं, बेलदार 5, कोल 4.5, वाल्मीकि 3.5, धनका गोड़ 3, खटीक, दरगाह, दुशाद, मुसहर, नट, बसफोट, बसोर, कंजर, खरवार, डोम आदि 2.5।
तो ये जो 20% आबादी है उसको देखिए, मायावती जिस जाति से आती है वो जाटव समाज से आती है मायावती, और पासी समाज भी देखिए 16% अपने आप में एक बड़ी जनसंख्या के साथ वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये तमाम जो जातियाँ हैं जो दलितों में अलग अलग चीज़ें हैं, हालांकि दलित है सब लोग। आप देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट कैसे बांटे गए थे उसको लेकर अगर बातचीत कर लें तो समाजवादी पार्टी ने ओबीसी को दिए थे 171, बीजेपी ने 143, बीएसपी ने 114। सामान्य की बात करें अगर तो बीजेपी ने 173, सपा ने 79, बीएसपी ने 110। SC/ST की बात करें तो बीजेपी ने 86, सपा ने 89, बीएसपी ने 93। मुस्लिम बीजेपी ने मात्र एक दिया था उम्मीदवार, सपा 63, बीएसपी 86। तो ये आंकड़े हैं 2022 के। और अगर हम बात करें तो ये तस्वीर देखिए, ये खैर इस पर अगर बात करेंगे कि ये प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं SP पटेल हैं, इन पर अलग से बात करेंगे कि कुर्मियों की क्या निर्णायक भूमिका रहेगी। लेकिन अगर जो मेन बात किया जाए, जिस तस्वीर के साथ मैं बातचीत करना चाहूँगा वो तस्वीर ये है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर जो है ये जो अवधेश प्रसाद हैं वो कहीं ना कहीं एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और आपने देखा होगा अखिलेश यादव अगर लोकसभा में बैठते हैं तो अखिलेश यादव के बगल वाली जो कुर्सी होती है वो अवधेश प्रसाद की होती है, अपने साथ लेके चलते हैं। और जब भी बीजेपी को घेरना होता है अयोध्या वाले मुद्दे पर, हिंदू वाले मुद्दे पर, राम के मुद्दे पर, अखिलेश जी अवधेश जी को आगे कर देते हैं। इस बार खबर ये भी आ रही है, इंटरनल खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि इस बार जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में यादव उम्मीदवार मात्र 5 थे, 5 सैफई परिवार से थे, मुस्लिम उम्मीदवार बहुत कम थे, 4 थे 5, उसी तरह इस बार भी यादव और मुसलमानों की जो टिकटों की संख्या रहने वाली है बहुत कम रहने वाली है। समाजवादी पार्टी इस बार जनरल सीट पर भी दलित लड़ाएगी। लास्ट वाली जो तस्वीर थी मैं आपको दिखा दूं एक बार और, जिसमें मैं बातचीत करना चाह रहा था, वो है कुर्मी। कुर्मी जो जाति है उत्तर प्रदेश में, ये SP सिंह पटेल हैं, प्रतापगढ़ के सांसद हैं। उनकी तबीयत खराब थी, अखिलेश जी मिलने चले गए थे, अभी 2 दिन पहले तस्वीर है ये। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी इस बार यादवों को, मुसलमानों को टिकट देने नहीं जा रही है उस पैमाने पर जिसमें 2022 में मिलता था, 17 में मिला था। इस बार समाजवादी पार्टी PDF फॉर्मूला के तहत सभी जाति समीकरणों कह के सोशल जो इंजीनियरिंग है उस फॉर्मूले के तहत वो टिकटों का बंटवारा करेगी। इस बार निषादों को टिकट मिल सकता है अच्छी खासी संख्या में। आपको पता है कि कुर्मी जो पटेल जाति है वो ठीक ठाक निर्णायक भूमिका में है उत्तर प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा के चुनाव में 12 टिकट दिए थे उन्होंने कुर्मी पटेलों को, जिसमें से 7 सांसद जीते हैं। आप सोचिए कि 12 में से 7 जीत के दिल्ली पहुंचे हैं। टोटल जो अगर बात की जाए कि सांसद कुर्मी कितने उत्तर प्रदेश में, तो 11 हैं। 11 में से 3 बीजेपी के हैं, एक आपकी अनुप्रिया पटेल हैं, और 7 जो हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं। तो कुर्मी जो सांसद हैं उनकी भी भूमिका ज़्यादा होने वाली है। और वो जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी उनको जिम्मेदारी भी देगी कि कैसे वो अपनी जाति के लोगों को एक साथ ला करके 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में बड़ी भूमिका निभाएं। लेकिन जो इस वीडियो का मकसद ये था कि जो दलित आबादी है, दलित जो समाज है, उसको किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी अपने से छिटकने नहीं देती है। क्योंकि बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर आप देखेंगे कि यादव बनाम दलित आमने सामने की लड़ाई हो जाती है, वहां पर हारना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब जो यादव बहुल इलाका होगा, अगर वहाँ पे दलित ठीक ठाक संख्या में है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी एक दलित को चुनावी मैदान में उतार दे। ये तस्वीरें देखिए, ये मैंने कुर्मी जो समाज है उसकी बात कर दी कि उसकी क्या भूमिका रहने वाली है। लेकिन जो दलितों को लेकर के जो खबर आ रही है कि दलित समाज को लेकर के क्या समाजवादी पार्टी निर्णय लेने वाली है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 24 में जो फैक्टर PDA बोला था, इसमें दलितों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और दलितों ने भी भर के वोट दिया। आपके मोहनलालगंज के सांसद आप देखिए पासी समाज से आते हैं, आपके लालगंज के सांसद जो हैं दरोगा प्रसाद सरोज, वो भी देखिए, आपके तूफानी सरोज के बेटे जो हैं पुष्पेंद्र सरोज, वो देखिए, मछली शहर की सांसद देखिए, अयोध्या से ये देखिए। तो ये कहीं ना कहीं जो नंबर है, आंकड़े हैं, ये लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए 24 में जो भूमिका निभाए थे 27 में भी उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो समाजवादी पार्टी इस बार किसी भी कीमत पर जो दलित वोट है उसको खोना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि यादव दलित आपस में टकरा जाएं।
जिसके वोटों का बिखराव हो जाए, क्योंकि 27 में समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता में वापस आना चाहती है। और अखिलेश यादव की बहुत सारी टीम की एजेंसियाँ ऐसी हैं जो सर्वे कर रही हैं, इंटरनल सर्वे हो रही है। खबर हमारे पास आ रही है, हम उसके बेस पर सूत्रों के हवाले पर एक खबर चला रहे हैं। तो देखा होगा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जिस तरह से दलितों पर फोकस होकर के जो टिकट के बंटवारे को लेकर के जो इंटरनल सर्वेज करा रही है, ये खबर कहीं ना कहीं अगर बीएसपी के पास भी गई है तो वहाँ से भी खबर ये आ रही है कि मायावती जी भी, जो बहन जी हैं, वो एक्टिव होती नजर आ रही हैं। और वो भी कहीं ना कहीं बीएसपी नहीं चाहती है कि उनका जो कोर वोटर है वो उनसे छिटके, क्योंकि ऑलरेडी छिटक चुका है वो बहन जी। जो 20 से 22% लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, कि एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां चुनाव लड़ती थी, लेकिन बीएसपी की जो काउंटिंग होती थी वो 20% वोटिंग के बाद होती थी। लेकिन आज का दौर ऐसा आ चुका है कि बहन जी के पास लोकसभा में, अगर देखें विधानसभा में, लगातार वोट कम हो रहे हैं। पिछली अगर लोकसभा की बात की तो महज 10 से 11% दलितों का वोट उनको मिला था। बहरहाल तस्वीरें ये हैं सामने डेटा के साथ, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी राय मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।